हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 लाइफ अराउंड अस का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि क्या अंतर होता है इन दोनों चीजों में, ये हमको समझना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम यहाँ पे दो कॉलम में बांट देते हैं, एक हो जाएगा लिविंग थिंग्स और एक हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब देखिए लिविंग थिंग्स के बारे में बोला गया है दे हैव अ डेफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो जो लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जान होती है, उनका एक डेफिनिट यानी कि फिक्स शेप होता है, उनका फिक्स एक साइज होता है एंड उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, कोई एक इंसान है तो इंसान का स्ट्रक्चर फिक्स है कि उसके दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आंखें, इस टाइप से स्ट्रक्चर फिक्स है। उनका शेप भी फिक्स है और ऐसे ही उनकी साइज भी फिक्स होती है। और वहीं पे बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो दे डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी फिक्स शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, नॉट। तो इनका कोई भी शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है दे कैन ग्रो और इंक्रीज इन साइज और वेट। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखे कोई एक बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, एडल्ट बन जाता है, फिर यानी कि जवान हो जाता है। तो जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो कर सकती है, बड़ी हो सकती है, या आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज यानी कि साइज में बड़ी होती है, उनका वेट भी बढ़ते जाता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, राइट। तो जो लिविंग थिंग्स है उनकी साइज और वेट जो है वो बढ़ते जाती है, यानी कि आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में बोला गया है दे डू नॉट ग्रो बाय देयर ओन। तो यहां बोला गया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जान नहीं होती है, वो ग्रो नहीं कर सकती है। नॉट ग्रो यानी कि बढ़ नहीं सकती है, बाय देयर ओन यानी कि खुद ही खुद नहीं बढ़ सकती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती कैसे हैं, तो एक्यूमुलेशन से बढ़ती है। जैसे कि बर्फ का गोला था या बर्फ का बॉल था, स्नो बॉल, उसमें उसको बड़ा करना है, ग्रो करना है, तो और बर्फ ऐड करते जाओ उसमें, तो वो गोला या बॉल बड़ा हो जाता है। तो हमने उसको बड़ा किए, हमने उसको ग्रो करवाया, वो खुद ही ग्रो नहीं हुई। तो वही है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं करती खुद ही बाय देयर ओन, यानी कि खुद ही वो ग्रो नहीं कर सकती, बड़ी नहीं हो सकती है। ये था सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में बोला गया है दे नीड फूड टू गेट एनर्जी। तो जो लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जान होती है, उनको नीड होती है, जरूरत होती है फूड की, खाने की। क्यों? ताकि वो एनर्जी को ले पाए, यानी कि वो खाना इसलिए खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। कौन? लिविंग थिंग्स। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोला गया है दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फूड। तो दे यानी कि उनको, डू नॉट यानी कि नहीं होती है, रिक्वायर यानी कि जरूरत, उनको जरूरत नहीं होती है किसी भी काइंड यानी कि टाइप के खाने की। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स आपने देखे हैं कभी कुछ खाता है? अगर आपके घर में एक चेयर है तो क्या आप उसको खाना खिलाते हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को एक्चुअली फूड की जरूरत होती ही नहीं है। ये हो गया थर्ड डिफरेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। दे ब्रीथ एंड रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ करती है और रेस्पायर करती है। ब्रीथ एंड रेस्पायर मतलब कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना। ओके, तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ एंड रेस्पायर करती है। क्यों? ताकि वो ऑब्टेन कर पाए, ले पाए एनर्जी खाने से। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स होती है वो खाना खा तो लेते हैं, खाना खाने के लिए उसका पचना जरूरी है, डाइजेस्ट होना जरूरी है। अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलती है। अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? ब्रीथ एंड रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो यही बोला गया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ एंड रेस्पायर करते हैं ताकि वो उस खाने से एनर्जी को ले पाए। वहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोला गया है दे डू नॉट ब्रीथ, यानी कि वो सांस नहीं लेते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में चेयर है तो आपने कभी देखी वो ब्रीथ कर रही है? नहीं ना। तो यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है दे एक्सक्रेट वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो इसका मतलब है जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रेट करते हैं, एक्सक्रेट यानी कि बाहर निकालते हैं, वाटर एंड अदर
अदर यानी कि दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट चीजें हैं, उनको बाहर निकालते हैं। और ये वेस्ट मटेरियल जो है वो हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे बॉडी को। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो वाटर, यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं और वेस्ट मटेरियल के लिए आप फ्रेश होने जाते हैं, राइट। तो वेस्ट मटेरियल भी आप बाहर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है ये हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं हमारे बॉडी को अगर वो अंदर ही रहेंगे तो। ओके, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं वाटर एंड वेस्ट मटेरियल, राइट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो दे डू नॉट एक्सक्रीट, वो कोई चीज बाहर नहीं निकालते हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनमें सेल्स भी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो एक्सक्रीट नहीं करती, कोई भी चीज बाहर नहीं निकालती है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। तो इसको हम बोलते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है, यानी कि एक डेफिनेट समय तक वो जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के बोला गया है दे डू नॉट हैव डेफिनेट लाइफ स्पान, उनका कोई डेफिनेट यानी कि फिक्स लाइफ स्पान नहीं होता है। कोई कुर्सी जल्दी मर जाती है यानी कि टूट जाती है, तो कोई बहुत समय तक चलती है, तो उनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पान नहीं है, एक फिक्स उम्र नहीं है कि कब तक चलने वाली है। नेक्स्ट डिफरेंस है दे कैन मूव बाय देयर ओन। तो इसका मतलब है जो लिविंग थिंग्स होती है वो मूव कर सकती है, मूव करने का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है, बाय देयर ओन यानी कि खुद से जा सकते हैं। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोला गया है दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। आपके घर में जो चेयर है वो खुद नहीं चलती है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो वो खुद से मूव नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको 7 डिफरेंस बताए हैं। एग्जाम के लिए आप 4 या 5 याद कर लेंगे जो आपको सिंपल लगते हैं वो वाले। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला